आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 134 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं, तो चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। पहला जुमला आप लिखा हुआ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि तिलका उम्मतुन कद खलत की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। ये जुमला दो अस्मा, एक हर्फ और एक फ़ेल पर मुश्तमिल है और जुमला शुरू हो रहा है तिलका इसमें इशारा से। तिलका हम जानते हैं कि इसमें इशारा है और बईद का इशारा है और वाहिद मुअन्नस का इशारा है। और अस्माए इशारा जो वाहिद के और जमा के होते हैं वो मबनी होते हैं। तो हमने जुमला अगर इस्मिया बनाना है और जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मुब्तदा होता है तो तिलका हमारा मुब्तदा बन सकता है, क्योंकि ये मबनी है और मबनी को हम महल के एतबार से मरफू भी कह सकते हैं, मंसूब भी कह सकते हैं और मजरूर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जुमला इस्मिया में से इस्तेमाल करना है एज ए मुब्तदा, तो हम इसे यहाँ पर महल्लन मरफू करार देंगे। तो ये हमारा मुब्तदा हो गया। अब हमें चाहिए इसकी ख़बर। आगे हम देखें तो उम्मतुन का लफ्ज़ हमें नज़र आ रहा है, जो कि नकरा है तो ख़बर बन सकता है, मरफू है ख़बर बन सकता है, और जिन्स और अदद में अगर हम देखें तो ये तिलका के मुताबिक है, तो बिल्कुल ख़बर बनने के काबिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाता है। मुब्तदा ख़बर का मजमुआ तिलका उम्मतुन, और इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा अगर करें तो यूँ होगा वो एक उम्मत है, वो एक उम्मत है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो इशारे हैं ये दूर के, ये बाज़ औक़ात करीब के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका तर्जुमा ये कर सकते हैं ये एक उम्मत है। क्लियर हो गया। तो आगे जो जुमला आ रहा है वो है कद खलत। तो कद हरफु तहकीक है, फ़िल माजी से पहले आता है, तो इसके बाद हमें फ़िल माजी नज़र आ रहा है खलत, जिसमें हमें खा लाम जो है वो मादे के हरूफ नज़र आ रहे हैं और ता जो है ये अलामतु तानीस है। हम जानते हैं किसी भी फ़ेल के मादे के जो हरूफ हैं वो 3 से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक हर्फ जो है वो हज़फ हुआ है, और हज़फ हम जानते हैं कौन सा होता है, वो हरफ इल्लत होता है, वो वाओ होता है या होता है। तो नीचे जो मादा लिखा हुआ है खा लाम वाओ, उससे हमें पता चल गया कि ये मादा था खा लाम वाओ। बाब नसरा यंसरू से इस्तेमाल होता है खलवा यखलुवु खलावन असली, यानी विदाउट चेंजेस, और चेंजेस के बाद ये बनता है खला यखलू खलाअन, और इसका मस्दर खलवतन भी इस्तेमाल होता है। इसके एक माना है जी किसी चीज़, जगह या ज़माने का खाली होना यानी तन्हा होना, और दूसरे माना इसके हैं गुज़र जाना, तो ज़माने में गुज़रने का मफ़हूम होता है। ठीक हो गया। तीसरे इसके माना है किसी से तन्हाई में मिलना, और बता रहे हैं खान साहिब के इस मफ़हूम के लिए इला की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर जो है कोई ऐसी प्रेपोजिशन वाली बात नहीं हुई, तो यहाँ पर खला जो है ये गुज़र जाने के माना में इस्तेमाल होगा। तो खलत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, कद खलत लफ्ज़ी तर्जुमा होगा वो गुज़र चुकी है, वो गुज़र चुकी है। तो बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि तिलका उम्मतुन कद खलत वो एक गुरोह है, कद खलत वो गुज़र चुका। अब ये जो कद खलत है इसको हम क्या बनाएं? एक तो ये है कि उम्मतुन की ये सिफत बन सकता है। क्लियर होगी ना बात, क्योंकि हम जानते हैं नखरा के बाद जुमला आ जाए तो वो जुमला जो है वो आमतौर पर उसकी सिफत बनता है। तो फिर हम इसको सिफत बना देंगे उम्मतुन की, तो फिर तर्जुमा होगा वो एक उम्मत थी, वो एक ग्रोह था, वो एक ऐसा ग्रोह था जो गुज़र चुका, वो एक जमात थी जो गुज़र चुकी। उसके बाद अगला जुमला जो है वो है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। इसमें जो पहला जुमला है, यानी ये दो जुमलों का मजमूआ है, लहा मा कसबत और लकुम मा कसबतुम, जिनको वाओ हरफे अत्फ के साथ जोड़ा गया है। तो पहले एक जुमले को हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं। लहा मा कसबत, लहा जो है ये जार मजरूर है, और आगे हम नज़र डालें तो मा कसबत हमें नज़र आ रहा है। मा जो है वो आपका इसमें मौसूल है, लिहाजा इसमें मौसूल जब आगे आ रहा है जार मजरूर के, तो हम ऐसा करेंगे कि इस लहा को जो है ख़बर मुक़द्दम बना लेते हैं और माँ इसमें मौसूल को अपने सिले के साथ मिलाकर फिर हम मुब्तदा मौखर बना लेंगे। ठीक हो गया। माँ इसमें मौसूल मुब्तदा मौखर, और इसमें मौसूल कभी अकेला नहीं आता, उसका सिला साथ ज़रूर होता है। तो कसबत जो है वो उसका सिला साथ आ रहा है। कसबत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है
और वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा ता हटाने से निकल आता है जो कि कसबा है। तो मादे के हरूफ भी आपके सामने आ गए और नीचे लिखे भी आपको नज़र आ रहे हैं कि काफ सीन बा मादे के हरूफ हैं और बाब दौराबा यदरिबू से इस्तेमाल होता है। कसबा यकसिबू कसबन, जिसके माना होते हैं मेहनत से कोई चीज़ हासिल करना। कसबत फ़ेल और फ़ाइल ये दोनों मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये सिलतुल मौसूल बन जाएगा मा इसमुल मौसूल के लिए, और मा इसमुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा मौखर बन जाएगा और मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे लहा उसके लिए, मा कसबत है, ठीक है ना, उसके लिए वो है जो उसने कमाया। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि कसबत जुमला फ़ेलिया जो सिलतुल मौसूल है उसमें एक आयत का होना ज़रूरी है और वो आयत जो है वो महज़ूफ़ है, मफ़ूल की ज़मीर जो है वो महज़ूफ़ है, ज़हन में रखिएगा। उसके बाद वाव आतिफ़ा आ जाता है। अब इस जुमले को हमने क्या बनाना है इस पर हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि अब ये जुमला जो है ये पूरा जुमला मातूफ़ुन अलैह बन गया और इसके बाद वाव आतिफ़ा हो गया और लकुम मा कसबतुम को हम मातूफ़ बना देंगे, ठीक है। लकुम वही जार मजरूर खबर मुकद्दम और मा कसबतुम उसी तरह इसमुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा मौखर और मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर मातूफ़ और मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको भी हम उम्मत उनकी सिफत बना सकते हैं, ठीक हो गया ना, क्योंकि उम्मह के बाद दो जुमले आ रहे हैं, एक है कद खलत और एक जुमला जो है वो लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, यानी मातूफ़ुन अलैह और मातूफ़ का मजमुआ बन के जुमला मातूफ़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं यानी कद खलत और लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम ये सिफ़ात बन जाएंगी उम्मह इस्म की। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा कि उम्मतुन चूँकि मरफू है तो जो जुमला है कद खलत इसको भी हम महलन मरफू करार देंगे और लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम को भी महलन मरफू करार देंगे। ये आप बात अच्छी तरह जानते हैं। अब चलते हैं जी अगले जुमले की तरफ, जिस जुमले पर हमारी आयत जो है मुकम्मल हो रही है और वो है वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वाव जो है यहाँ पर इस्तिनाफिया करार दे दिया जाएगा और ला जो है ये फ़ेल मुज़ारे से पहले आ रहा है तो लाए नफ़ी है और फ़ेल मुज़ारे जो है नॉर्मल आ रहा है इसलिए मैं इसे लाए नफ़ी कह रहा हूँ। अगर मुज़ारे अख़फ़ होकर आ रहा होता तो मैं इसे लाए नहीं कहता। तुसअलूना अलामत मुज़ारे पेश के साथ आ रही है तो चार पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, जिनमें से पहली पॉसिबिलिटी है कि ये मजहूल का सीखा होगा अगर इसमें आइन कलिमा मादे का जो है वो ज़बर के साथ हो। तो ता तो अलामत मुज़ारे हो गई, वाव नून जो है ये जमा मुज़क्कर के सीखे की अलामत है, ये निकाल दें तो पीछे बचा आपके पास सीन हमज़ा और लाम और इसमें आइन कलिमा आपका ज़बर के साथ है, लिहाजा ये मजहूल का सीखा है। तो सअला यसअलू सुआलन सवाल करना और फिर जब मजहूल बनाएंगे तो बनेगा सुइला युसअलू, ठीक है, सुआलन सवाल किया जाना। क्लियर हो गया। तो ला तुसअलूना तुम सबसे सवाल नहीं किया जाएगा। अब ये तुम सब जो है यानी तुसअलूना फेल और नायब फ़ाइल साथ ही है। क्लियर होगी ना बात, क्योंकि सीखा नंबर 1 और 4 के अलावा सीखा हो तो हमने फ़ाइल को साथ ही बोलना होता है और इसमें फ़ाइल जो है वाव ज़मीर जो है मरफू मुत्तसिल ये इसका नायब फ़ाइल है। वला तुसअलूना और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, जिस चीज़ के बारे में पूछा जाता है वो अन के साथ आती है। क्लियर होगी बात, वो आगे आ रही है अम्मा कानू यामलून। अन हर्फ जर और हर्फ जर के बाद इस्म मजरूर होता है और मजरूर जो है वो मा आ रहा है। मा इस्म मौसूल हो गया और इस्म मौसूल जब भी आएगा उसका सिला होगा और सिला जो है वो कानू यामलूना की सूरत में आपको नज़र आ रहा है और सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा मिनल इराब, इसका कोई इराब नहीं होगा। इस्म मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर ये अन हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाएगा और अन हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये मुतालिक हो जाएगा ला तुसअलूना फ़ेल के। ला तुसअलूना फ़ेल अपने नायब फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये जुमला मुस्तानिफ़ा बन रहा है और हम जानते हैं कि जुमला मुस्तानिफ़ा जो होता है उसका भी कोई इराब नहीं होता, तो ला महल्ला लहा मिनल इराब की कैटेगरी में ये चला जाएगा। अब ज़रा मज़ीद आगे आएँ। आगे से मुराद ये है कि जो मा इस्मुल मौसूल का सिला हमने बनाया था कानू यामलून, वो पूरा एक जुमला है, ठीक है, जो सिलतुल मौसूल है। अब उसको एनालाइज़ करें तो वो काना से शुरू हो रहा है
और काना जब भी आता है उसका एक इस्म होता है, खबर होती है। काना का इस्म जो है वो मरफू होता है और ख़बर उसकी मंसूब होती है। तो काना का इस्म जो है वो वाव की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, सही है, जो कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, तो ये काना का इस्म हो गया। और जो ख़बर है काना की वो यामलूना जुमला फ़ेलिया की सूरत में नज़र आ रही है, लिहाजा इस यामलूना जुमला फ़ेलिया को हम महल्लन मंसूब करार देंगे। ठीक होगी बात। तो यामलूना को एनालाइज करें तो यामलूना फ़ेल और फ़ाइल हो गया, जिसमें वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो है फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर काना की खबर बन गया, महल्लन मंसूब। काना अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिलतुल मौसूल हो गया। इसको भी हमने एनालाइज कर दिया और इसका हम तर्जुमा करेंगे लफ्ज़ी। और ना पूछे जाओगे तुम उससे जो वो किया करते थे, ठीक है, यानी तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा उनके आमाल का, जो वो अमल किया करते थे, तुमसे उनके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी आयत पूरी होगी। आयत के अथेंटिक तर्जुमे की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तिल का उम्मत उनका खलत, ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया। वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा जो वो किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 134 हमारी मुकम्मल होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरह बकरा की अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।